ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने जमकर हमला बोला। ईरान और इजराइल के बीच परमाणु बम को लेकर भीषण युद्ध बीते दिनों ही खत्म हुआ। इजराइल ने कसम खा रखी थी कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जिसके बाद भारत में एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि कैसे इजराइल ने 1980 के दशक में भारत को पाकिस्तान के परमाणु स्थलों को तबाह करने का ऑफर दिया था और क्यों भारत ने इजरायली प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तत्कालीन इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर ऐतिहासिक भूल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु राष्ट्र बनने दिया गया, जिसके बाद भारत में भी बहस हो रही है कि भारत ने इजराइल के ऑफर को क्यों नहीं माना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसे समय में जब आज राष्ट्र परमाणु खतरों को बेअसर करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो 1980 के दशक के दौरान भारत की दुखद निष्क्रियता एक चेतावनी भरी कहानी बनी हुई है कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। शर्मा ने दावा किया कि 1980 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पास कहुता सुविधा में पाकिस्तान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों की पुष्टि करने वाली ठोस खुफिया जानकारी थी। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में साफ कर दिया है कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इजराइल ने मदद की पेशकश की। कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी से लेकर संयुक्त हमले की योजना तक जामनगर एयरबेस को संभावित लॉन्च पैड के रूप में चुना गया था। भारतीय सेना ने कहुता पर हवाई हमले के लिए पूरा समर्थन दिया। भारत के पास खतरे को वास्तविकता बनने से पहले ही खत्म करने की क्षमता और आम सहमति थी। फिर भी आखिरी समय में इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय नतीजों के डर से हिचकिचाहट दिखाई। राजीव गांधी ने विदेशी दबाव में निरोध की जगह कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए योजना को टाल दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि 1988 में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो के साथ नो स्ट्राइक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने पर परस्पर संयम बरतने का वचन दिया गया था। ऐसे में इतिहास के पन्नों को फिर से पलटकर देखने की जरूरत हो जाती है कि आखिर क्या वाकई इजराइल ने ऐसा कोई ऑफर दिया था, और अगर दिया था तो भारत से इनकार की असली वजह क्या थी। दरअसल 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम कहुता के यूरेनियम संवर्धन संयंत्र के जरिए गुपचुप तरीके से आगे बढ़ रहा था। उस वक्त इजराइल ने भारत को एक चौंकाने वाला लेकिन रणनीतिक प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव था पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने कहुता पर संयुक्त हवाई हमला करने का। इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का ये इस्लामी बम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा बन सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान के कर्नल गद्दाफी जैसे नेताओं से गहरे रिश्ते थे और आशंका थी कि ये तकनीक लीबिया या ईरान जैसे देशों को ट्रांसफर की जा सकती है। ये योजना इराक में 1981 में इजराइल द्वारा किए गए औसिराक हमले की तरह थी, लेकिन भारत इस फैसले से पीछे हट गया। वहीं ऐसा माना जाता है कि इजराइल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील था और भारत से पहले ही इसे लेकर चिंतित था, जो अभी भी पाकिस्तान पर 1965 और 1971 की जीत से खुश था। एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क की किताब डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूएस एंड द ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरेसी में लिखा गया कि इजराइल पाकिस्तान के हाथों में परमाणु बम होने को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता था। विल्सन सेंटर के मुताबिक तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने 1979 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को पत्र लिखकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने लीबिया के कर्नल गद्दाफी के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्हें डर था कि पाकिस्तान लीबिया को परमाणु हथियार दे सकता है। इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का इस्लामिक परमाणु बम उसके अरब प्रतिद्वंदियों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाएगा। इजराइल ने 1981 में इराक के ओसिरिक रिएक्टर पर बमबारी करके उसे सफलतापूर्वक ध्वस्त किया था। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके की योजना में इजरायली F-16 और F-15 को भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ाना शामिल था। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली लड़ाकू विमान भारत के जामनगर और उदयपुर में ईंधन भरते और इस दौरान भारतीय जगुआर डीप स्ट्राइक विमान मिशन में मदद करते। यह पूरा मिशन इजराइल के 1981 में इराक के उसिराक रिएक्टर पर की गई सफल एयर स्ट्राइक की तरह डिजाइन किया गया था। रॉ और भारतीय सेना के एक वर्ग ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था और इसे भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। भारत हालांकि उस समय तकनीकी और सामरिक रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी ने इस योजना को अंतिम समय पर रोक दिया। इसके पीछे कई वजह थी। उस वक्त भारत खुद पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और कश्मीर में उथल पुथल से परेशान था। आपातकाल की विरासत और राजनीतिक स्थिरता की वजह से भारत में विपक्षी नेताओं के जोरदार प्रदर्शन थे, लिहाजा केंद्र सरकार किसी भी बड़े सैन्य कदम से बच रही थी। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान को इस संभावित हमले की भनक दे दी थी, जिससे आशंका बनी थी कि पाकिस्तान अमेरिका से मिले F-16 विमानों का इस्तेमाल भारतीय हमले के खिलाफ कर सकता था।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा था। रोनाल्ड रीगन का प्रशासन पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता दे रहा था ताकि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को हथियारों की आपूर्ति की जा सके। ऐसे समय में अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और इजराइल कोई सैन्य कार्रवाई करें जिससे पाकिस्तान की भूमिका कमजोर हो। भारत पर अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा था कि भारत को कूटनीति के रास्ते पर चलना पड़ा। गौता पर हमला एक बड़े युद्ध की वजह बन सकता था। इजराइल के विपरीत भारत सीधे पाकिस्तानी जवाबी हमले की जद में होता और इसका नतीजा भारत की धरती पर पड़ता। इस बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1988 में जियाउल हक की मौत ने इस योजना पर पूरे तरीके से रोक लगा दी। कई लोगों को कहना है कि भारत अगर उस समय इजराइल के प्रस्ताव को मान लेता और काहुता पर हमला हो जाता तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम या तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता या गंभीर रूप से बाधित होता। इसके नतीजे में कारगिल युद्ध, मुंबई हमले, उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों में पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की रणनीति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। हालांकि अगर भारत हमला करता तो तत्कालीन परिस्थितियों में क्या होता इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।